Hello dear student, how are you? I am Arvind R. Now welcome to you in online platform. आज हम डिस्कस कर रहे थे, कल हमने कि व्हाट इज़ द इम्प्रूवमेंट मेड इन सीजीएस एसआई सिस्टम ओवर द एमकेएस सिस्टम. ठीक है, सो हम लिखते हैं इसको, इस टॉपिक को. क्या है? इम्प्रूवमेंट ऑफ एसआई सिस्टम या एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम ओवर सीजीएस सिस्टम. क्या लिखेंगे हम? एडवांटेज ऑफ SI system, advantage of SI system over CGS system, advantage of SI system over CGS system. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि SI सिस्टम के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, किसके ऊपर? CGS सिस्टम के ऊपर क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इनकी चर्चा करेंगे. तो हमने लिखा है एडवांटेज ऑफ SI सिस्टम ओवर द CGS सिस्टम. तो फर्स्ट वन एग्जाम्पल इस क्या है? फर्स्ट वन इज इन MKS सिस्टम, सॉरी नॉट CGS, इट इज MKS. सो एडवांटेज ऑफ SI सिस्टम ओवर द MKS सिस्टम. सो क्या एडवांटेजेस हैं इन MKS सिस्टम? इन MKS सिस्टम there are more than one unit of a same physical quantity, more than one unit of a same physical quantity, of a same physical quantity, of a same physical quantity. Okay, in MKS system क्या? there are more than one unit of a same physical quantity, while in SI system there is only one unit. While in SI system there is only one unit for a same quantity, for a same physical quantity, ठीक है. एग्जाम्पल देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा. सो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो लाइक एग्जाम्पल in MKS system unit of mechanical energy, in MKS system unit of mechanical energy is joule, while unit of heat energy is calorie. ठीक है, unit of heat energy is what? Calorie. and unit of electrical energy is kilowatt hour. ठीक है. सो हमने एक ही फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी एक ही है, लेकिन यूनिट कितनी सारी डिफरेंट हैं. मैकेनिकल एनर्जी की जूल हो गई, हीट एनर्जी की कैलोरी हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर हो गई. वाइल इन सीजीएस सिस्टम, आगे हम क्या कहेंगे? वाइल इन SI system, unit of all type of energy, while in SI system unit of all type of energy is only joule.
जितने भी टाइप की एनर्जी होंगी उन सब की यूनिट क्या आएगी, आपकी जूल आएगी। तो बात स्पष्ट है, समझ पा रहे हैं आप चीज़ों को, ठीक है। और भी आगे हम बात करते हैं। तो मैकेनिकल अगर वर्क है तो आप मैकेनिकल फोर्स है तो आप यूनिट पढ़ेंगे न्यूटन। यूनिट ऑफ मैकेनिकल फोर्स इज व्हाट, न्यूटन। बट यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स is kg weight. Unit of gravitational force is kg weight. This will happen in MKS system. MKS system में अगर आप देखेंगे कि आपका कौन सा, अगर मैकेनिकल फोर्स है तो यूनिट न्यूटन होगी, और अगर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है तो आपकी यूनिट क्या होगी, kg weight. While in SI system unit of all type of forces is only न्यूटन, ठीक है। तो ये इसका एक एडवांटेजेस हो गया। दूसरा एडवांटेज, ये मेनली इसका एडवांटेजेस है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसआई सिस्टम। क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एसआई सिस्टम या प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स। पहले हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट, यूनिट में बेसिकली क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए उनकी चर्चा करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्या है, यूनिट शुड नाइदर टू वेरी वेरी स्मॉल नॉर टू वेरी लार्ज, ठीक है। यूनिट जो है ना वो बहुत छोटी होनी चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट में फर्स्ट प्रॉपर्टी है यूनिट शुड नाइदर टू स्मॉल, यूनिट शुड नाइदर टू स्मॉल, यूनिट शुड नाइदर टू स्मॉल nor too large, so it can be easily take place from one, easily move one place to another place. So it can be easily move, or we can say that it can be easily taken away from one place to another place. Taken away from one place to another place. So it can be easily taken away from one place to another place, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड अगर हम बात करते हैं, यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड से मतलब यूनिट जो है ना बहुत ज़्यादा छोटी हो ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह इसको आसानी से ले जा सके। तो ये हो गया यूनिट शुड नाइदर टू स्मॉल नॉर टू लार्ज, ठीक है। सो इट कैन बी इजिली टेकन अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सेकंड है सेकंड क्या है, यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड। सेकंड प्रॉपर्टी लिखेंगे तो क्या होगा, यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड। जो आपकी यूनिट है वो ठीक रूप से डिफाइंड होनी चाहिए। यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड से मतलब है कि आपको ईजिली गोइंग पता होना चाहिए कि 1 kg में, मतलब स्पष्ट होना चाहिए सभी जगह पे कि 1 kg में कितना अमाउंट होगा, 1 मीटर में कितना लेंथ होगा, ठीक है। सो इट शुड बी वेल डिफाइंड। नेक्स्ट है यूनिट शुड ईजिली कन्वर्टेबल। यूनिट शुड ईजिली कन्वर्टेबल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। यूनिट शुड easily convertible from one system to another system, from one system to another system। यूनिट जो है वो ईजिली एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो आपको क्या कहेंगे, यूनिट शुड ईजिली कन्वर्टेबल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। नेक्स्ट फोर्थ है यूनिट शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम प्लेस एंड टाइम। यूनिट शुड नॉट बी चेंज्ड फ्रॉम वन प्लेस टू यूनिट शुड
नॉट बी चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप गंगापुर सिटी में 1 kg का अमाउंट कुछ अलग लें और जम्मू कश्मीर में 1 kg का अमाउंट अलग लें, या आप ऐसा करें कि हाई ह्यूमिडिटी रीजन में जाएं तो यूनिट अलग आए, यूनिट की वैल्यू अलग आ जाए, लो ह्यूमिडिटी रीजन में अलग आ जाए, या लो प्रेशर रीजन में अलग हो जाए, हाई प्रेशर रीजन में अलग हो जाए। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा गया यूनिट शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम प्लेस वन प्लेस टू प्लेस एंड टाइम। ऐसा कर लें तो ज़्यादा बढ़िया है, प्लेस एंड टाइम। ठीक है, यूनिट शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम प्लेस एंड टाइम, फ्रॉम प्लेस एंड टाइम। तो जो यूनिट है वो प्लेस और टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम प्लेस एंड टाइम। नेक्स्ट है फिफ्थ, क्या है, यूनिट इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल, इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल, इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल। जो यूनिट है वो सभी को एक्सेप्टेबल होना चाहिए। कहने का मतलब है यूनिट जो है वो सर्वमान्य होना चाहिए। तो ये कुछ यूनिट्स की प्रॉपर्टी हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी है? यूनिट शुड नाइदर टू स्मॉल नॉर टू लार्ज, सो इट कैन बी इजीली टेकन अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। Unit should be well defined, it should easily convertible from one system to another system, or unit should not change with place and time, and acceptable to all. So these are the functional या basic properties of unit. अब हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था SI सिस्टम, और SI सिस्टम में हमने पढ़ा था कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती हैं। तो हमको इनकी सबकी डेफिनेशंस पढ़नी है कि व्हाट डू यू मीन बाय द मीटर, what do you mean by the 1 meter, what do you mean by the 1 second, 1 किलोग्राम। मतलब ये किसी को रेफरेंस में लेके ये डेफिनेशंस दी गई हैं। ये डेफिनेशंस जब भी बनाई गई हैं तो इनके लिए एक पर्टिकुलर रेफरेंस का यूज़ किया गया है। तो वो रेफरेंस क्या है या हम कैसे उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, किसके टर्म्स में डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज की क्लास थोड़ी सी छोटी रह गई, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, आज पढ़ के आइएगा, इतना ही, थैंक यू।